हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। हमने पिछले क्लास से आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। इसमें हम पिछले एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चन पेपर के मॉक टेस्ट देंगे। तो आप अपना कितना स्कोर करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्लास आपके आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायी है, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निश्चित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो क्या क्या मतलब निश्चित करता है रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। आकार में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकार में परिवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम रिकामी जागा नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो किस अधिनियम से प्रतिबंधित करता है। 1964, 1963, 1962 या 1961। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1962। ऑप्शन सी 1962। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो श्री अरविंद, एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्लास आरआरबी एनटीपीसी के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही यह एएलपी टेक्नीशियन या अन्य और भी एग्ज़ाम्स के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन बी, पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था। नवंबर 1969 में, नवंबर 1970 में, अक्टूबर 1969 या अक्टूबर 1968 में। तो किस वर्ष यह हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1969 में। अक्टूबर 1969 में आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था। तो किसके अंतर्गत हुआ था यह। अमर्त्य सेन, गहरी बेकर, पॉल सैमुअल्स या महमूद उल हक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, महमूद उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रोड डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम, नेशनल रिवर डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम या फिर नेशनल रेल डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते से गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाने वाली जो टेक्निक थी उसका मतलब क्या नाम था। तो किसके द्वारा खींचा जाता था। तो नदियाँ, सहायक नदियाँ, सुरंगें या फिर कनात। तो किसके द्वारा किया जाता था यह। तो ऑप्शन डी, कनात द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है। तो किस शहर में है। तो ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी शिमला या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो किस शहर में है। तो ऑप्शन ए वाराणसी में यह मतलब प्रतिमा लगाई गई है। किसकी। लाल बहादुर शास्त्री जी की। क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री जी है इनका जन्म भी वाराणसी से ही है, तो वहाँ पर इनकी प्रतिमा लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो होकस बुरोहाटा, ताकेहितो कवाबे, ताकेहितो हाटा, मत्सुगु असाकावा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित वाहन वाहक पोत का नाम क्या है? तो क्या नाम है? INS विक्रांत, उसके बाद INS शक्ति, INS गरुड़ या INS विक्रांत। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी INS विक्रांत। आपका आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति होमोसेपियन के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखी जा सकती है? तो किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका? किस कॉन्टिनेंट में देखी जा सकती है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। दोस्तों लेवल यही रहने वाला है, तो आप मतलब ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ये तो सबसे बन रहे हैं। तो यह पिछले मतलब गत वर्ष का यह पेपर है, 2020 का यह NTPC का पेपर है। हम 20 और 21 के NTPC के पेपर कर रहे हैं, तो लेवल यही होगा। तो आप लेवल की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि यही लेवल आ रहा है या इससे ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको NTPC में मिलने वाले हैं। तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी एलेरोल रूजवेल्ट। ऑप्शन बी एलेरोल रूजवेल्ट। 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है? तो किसे हटा दिया गया है? ऑप्शन ए बेथलेम की स्थित, बेथलेम में स्थित जो यीशु का जन्मस्थल है उसे हटाया, या फिर येलोस्टोन नेशनल पार्क, या फिर हाथरा या अबू मेना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बेथलेम में स्थित यीशु के जन्मस्थान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन जब मौजूदा जातीय से नई जातियों का विकास होता है, विकसित होती है, में योगदान नहीं करता? तो कौन योगदान नहीं करता है? तो अपसारी विकास, अनुवांशिक प्रवाह, भौगोलिक पथरक्य या फिर विभिन्नता। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? अपसारी विकास। तो ऑप्शन ए अपसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकामी जागा में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में किसे जाना जाता है? बंगाल, पंजाब, बॉम्बे डेक्कन या फिर केरला? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविद, भाषा वैज्ञानिक और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष रिकामी जागा में अशोक के राजा देश की जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं व्याख्या की थी? तो किस वर्ष की थी? 1837, 1857, 1890 या 1876? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1837। कभी कभी जेम्स प्रिंसेप भी पूछ लिया जाता है, तो आप जेम्स प्रिंसेप भी याद रखिएगा। इंद्रधनुष्य 2.0 से संबंधित है। तो इंद्रधनुष्य 2.0 किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, ग्रामीण बुनियादी का ढांचा, विकास ढांचा, निजी क्षेत्र बैंकों का पुनर्पंजीकरण, निर्यात आयात बैंकों का पुनर्पंजीकरण। तो आपका जो आंसर होने वाला है वह होने वाला है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनर्पंजीकरण। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक तहकीकात मा लील हिंद, तहकीकात मा लील हिंद किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? मेगस्तनीज, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बरूनी। दोस्तों आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं आपको सब याद कर लेनी है एग्ज़ाम से पहले। हमने सारी किताबों वाला जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड कर रखा है, आप जाके उसे देख लीजिएगा। मेगस्तनीज, अल मसूदी, इब्न बतूता या अल बरूनी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल बरूनी। तो आपका आंसर हो जाएगा
अल बरूनी। मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? पुश बुलेट, सुपर बीम, सरफ्लाई या एयर ड्रॉइड? एयर ड्रॉइड, सरफ्लाई, सुपर बीम या पुश बुलेट? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरफ्लाई। ऑप्शन सी, सरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएंगे? तो किस देश ने यह घोषणा की थी? कुवैत, इक्वाडोर, सऊदी अरब या यूएसए? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वाडोर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकामी जागा में भारत में सबसे बड़े उद्योगपतियों ने देश के एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो किस वर्ष हुआ ये? 1944, 1941, 1940 या 1936? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1944। आपका जो आंसर हो जाएगा 1944 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? कहाँ स्थित है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ऑप्शन डी, कर्नाटक। इसी के साथ कुतुब मीनार कहाँ पर है और उसके बाद चार मीनार कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। तो आप यह सब भी ध्यान रखिएगा, लेवल यही रहने वाला है, लेवल इससे ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्रोबेट, पेंट, शॉप प्रो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोब फोटोशॉप। ऑप्शन ए, एडोब फोटोशॉप। दोस्तों, आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, तो हम कंप्यूटर बेस्ड भी एक आध वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें आपको हर तरह की कंप्यूटर की नॉलेज पर जो क्वेश्चंस पूछते हैं हम वह उस वीडियो में अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की एक स्वतंत्रता बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रिकामी जगह की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो किन की अध्यक्षता में हमारे जो प्रधानमंत्री थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। तो होमी जे भाभा, एन बोस या फिर चंद्रशेखर या विक्रम साराभाई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमी जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए, समधर्मी, ऑप्शन बी, समजात, ऑप्शन सी, विषमधर्मी या ऑप्शन डी, विषमवृत्ति? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन मतलब बी, समजात। ऑप्शन बी, समजात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो किसे 38 और 39 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। इन्हें 1938 और 1939 के अधिवेशन में क्या किया था? अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट, संगमरमर, लाल पत्थर या लोहा अयस्क? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। श्रवणबेलगोला किससे बना है? तो ग्रेनाइट से बना है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या उत्तर कैलिफोर्निया या फिर ऑस्ट्रिया? तो जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, उत्तर कैलिफोर्निया है या ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या अशोक? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। इसी के साथ
कौन और थे? जो चीनी यात्री थे वह आए थे हिनसांग। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है सीयू की, यह भी आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो सीयू की हिनसांग द्वारा लिखी हुई एक किताब है, और फाइयान की किताब है फॉन्क्यू की। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो संख्या हमें पूछी है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 18, 41, 38 या फिर 52। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 38, ऑप्शन सी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2019 या फिर 20 में भारत को प्राप्त एफडी इक्विटी अंतर्गत का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? मॉरिशस, नीदरलैंड, जापान या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 1, 4, 2 या फिर 3। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2। कौन होते हैं? नर और मादा, 2 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, RBI गवर्नर या फिर प्रधानमंत्री। तो इसकी जो आर्थिक संबंधी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वो प्रमुख होते हैं, वह कौन होते हैं? ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसी के साथ नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो अंतर्गत कौन नहीं आता है? पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी बायोपिक्स का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोपिक्स का सिद्धांत, ऑप्शन डी बायोपिक्स का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो कौन से दशक को नामित किया गया था? 2000 से लेकर 2010, 1970 से 1980, 1981 से 1990 या फिर 1990 से 2000। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1981 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स और IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था? तो किसने किया था 2003 में? तो IAAF में किसने गौरव हासिल किया था? हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, PV सिंधु या PT उषा। तो ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में और असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्तांतरित समझौता ज्ञापन था। तो किन के मध्य था? चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर VV गिरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी, आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? किस आंदोलन के बाद कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यह हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको PDF के लिए टेलीग्राम चैनल SSC कीड़ा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।